Unacademy. Let's crack it. वो किसी की मृत्यु का परिहास करने लग गए, बलिदानियों के स्वप्न और विश्वास बिकने लग गए, और जब व्यथा की हद तलक आत्मा कुला उठी, हम समय के घुटन का इतिहास लिखने लग गए। हम समय के घुटन का इतिहास लिखने लग गए। जी हाँ, 75 वर्ष स्वतंत्रता दिवस आप सबको मुबारक। लेकिन इन 75 वर्षों ने कुछ बेहतर दिया है तो कुछ घुटन दी है, कुछ संत्रास दी है, कुछ पीड़ा दी है। उस पीड़ा को आवाज देने के लिए मैं अमरनाथ आपके सम्मुख एक गीत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, और यह मात्र पीड़ा ही नहीं, पीड़ा का समाधान भी है। तो आइए हमारे साथ स्वर से स्वर मिलाइए और यह गीत सुनिए। आ जाओ तुम्हें आमंत्रण है, अब आओ तुम्हें आमंत्रण है। आ जाओ तुम्हें आमंत्रण है, अब आओ तुम्हें आमंत्रण है। यदि मन में सुलगन उठती है, रह रह कर कसकन उठती है, यदि रक्त हिलोरे लेता हो हर रोम में सिहरन उठती है। देशीस मिली आजादी का यदि रुदन नहीं स्वीकार तुम्हें, अपनों से मिली गुलामी में पौरुष देता धिक्कार तुम्हें। यदि दर्द सहा न जाता हो, अंतर तूफान मचाता हो, यदि असल युवा तुम मन से हो, तो सम्मुख ये भीषण रण है। आ जाओ तुम्हें आमंत्रण है, अब आओ तुम्हें आमंत्रण है। जी हाँ, आमंत्रण देता हूँ इस दंश को, इस पीड़ा को, इस दुख को, इस दर्द को दूर करने का और अपने इस भारत को सुनहरा भविष्य देने का आप सभी का आमंत्रण करता हूँ। पंक्तियाँ सुनिएगा कि जिन बलिदानियों ने, जिन स्वाभिमानियों ने अपने शीश कटा दिए देश के लिए, उस देश को इन 75 वर्षों में हमने कहाँ पहुँचाया है। तब कहता हूँ कि जिन सपनों के महल बनाए शीश कटाने वालों ने, उनकी ही नींव खोद डाली इन सत्ता के मतवालों ने। जिन सपनों के महल बनाए शीश कटाने वालों ने, उनकी ही नींव खोद डाली इन सत्ता के मतवालों ने। बरसों से दर्द समाया है, अब तो नासूर हुआ दुष्कर, न उठता है न दबता है जो फांस दबी कोई भीतर। या तो ये पीड़ा दब जाए या सारा रक्त उबल जाए। अब नहीं सही जाती पीड़ा, रह रह कर रिश्ता व्रण है। आ जाओ तुम्हें आमंत्रण है, अब आओ तुम्हें आमंत्रण है। और गांधी बाबा ने कहा था कि देश की स्वतंत्रता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। जरा उस अंतिम व्यक्ति, उस अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचिएगा और भारत के अंतिम नागरिक का ख्याल करते हुए इन पंक्तियों को सुनिएगा, सहज कर हृदय में रख लीजिएगा। मैं कहता हूं कि अंतिम व्यक्ति जूझता है अंतिम सांसों के आने तक। अंतिम व्यक्ति जूझता है अंतिम सांसों के आने तक। जीवन तो सुलगा करता है बस अग्निचिता की पाने तक। मृत्यु मुक्ति बनाती है, जीवन तो भार सदृश ढोते। अपमान दंश पीड़ा सहकर हंसते चेहरों से जो रोते। यदि इनकी समझ सको तड़पन, सीने में बाकी हो धड़कन, तो आओ हाथ बढ़ाओ तो लेने को अनगिन प्रण है। आ जाओ तुम्हें आमंत्रण है, अब आओ तुम्हें आमंत्रण है। और इस कविता का पूर्ति पद देना चाहता हूं कि सत्ता की भूखी भेड़े जब हड्डी तक नोच चबाती, भेड़ शाकाहारी है फिर भी मैंने हड्डी नोचने की बात कही। कारण यह है कि छोटा से छोटा प्रधान जैसा कोई पद या पंच जैसा कोई पद या क्लर्क जैसा कोई कैडर पाने के बाद भी जब व्यक्ति भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाता है और हमने मान लिया कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, तब कहता हूं कि सत्ता की भूखी भेड़े जब हड्डी तक नोच चबाती हो, पैसे पावर के दम से जब इज्जत लूटी जाती हो, कोर्ट कचहरी नाटक हो, इंसाफ की बोली लगती हो, संसद में नोट उछलते हो और भूख से जनता मरती है। इस सड़े तंत्र की बजबज में जब सबसे कीचड़ लिपटा है, इस सड़े तंत्र की बजबज में जब सबसे कीचड़ लिपटा है, तुम ही जरा साफ हो लो, चौतरफा दम घोटू क्षण है। आ जाओ तुम्हें आमंत्रण है, अब आओ तुम्हें आमंत्रण है। आ जाओ तुम्हें आमंत्रण है, अब आओ तुम्हें आमंत्रण है। जय हिंद, जय भारत।